तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कई वीडियोज बना चुके हैं, शायद ये आज का जो वीडियोज है ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियोज होगी, क्योंकि ये जो है ये सामने आपको प्रश्न दिख रहा होगा, ये प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या क्या 5 है जी। हम लोग पहले 5 नहीं, पहले हम लोग पढ़ेंगे 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, आप जो भी इस वीडियो में पढ़ते हैं इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सवाल आपके सामने है, दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। बगिया माने बगीचा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोई आम की बगिया मतलब कोई आम का बगीचा है, क्या कहता है कि कोई ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है कि जिसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और उस बगिया की जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या होनी चाहिए, दुगुनी होनी चाहिए। ऐसा कंडीशन हम लोगों को बोल दिए। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक इमेजिन करके एक आयताकार क्या बनाते हैं, आम की बगिया बनाते। लो यहाँ ये समझो आम की बगिया है, बगिया मतलब बगीचा, वो आयताकार होगा। आपको सॉरी आयताकार कैसे होगा, जहाँ पे बोला जाता है कि अब ये, हाँ 1 मिनट और, हम अभी नहीं कह सकते कि आयताकार कैसा होगा, परंतु ये जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी। जहाँ पे लंबाई चौड़ाई होती है तो सीधी सी बात है, लंबाई चौड़ाई तो हम लोग आयत में ही बात करते हैं, तो सीधी सी बात है। अगर मान लो चौड़ाई अगर x है, सुनो मेरी बात, तो तुम लोग बताओ लंबाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बिना बताए भी इस चीज को समझ गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि लंबाई जो है लंबाई चौड़ाई से दुगुना है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई ऑटोमेटिक 2x हो जाएगा, दुगुना तो 2x ना हो जाएगा। तो अभी लिखे ना, अब हम लिखने वाले हैं, लिखेंगे माना कि, इसको हम हल करने जा रहे हैं तो लिखेंगे माना कि आम की बगिया, आम की बगिया, एक खाने वाला बगिया नहीं है बबुआ। हमारा गांव में बगिया होता है चावल। हमारे गांव सब में, अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग देख रहे होंगे बाहर से भी, शायद जो नहीं जानते हैं, तो आप लोग थोड़ा जानकारी ले लीजिए। बगिया हमारे गांव में इधर चलता है। चावल जो कच्चा चावल होता है जिसको अरवा चावल कहते हैं, वो कच्चा चावल की पिसाई होती है, ठीक है। उसका पाउडर बना करके उसको गूंद करके फिर उसका डिजाइन में अलग अलग पूरी जैसे बनाते उससे बनाया जाता है। और अभी तक लोग पूरी को तेल में छानते, लेकिन उसको पानी में छाका जाता है, ठीक है। पानी में भपाया जाता है, पानी में उसको पकाया जाता है और पक जाता है, सिज जाता है पूरा। उसके बाद उसको निकाला जाता है। तो कुछ लोग उस समय भी खाता है, कुछ लोग एक दिन रख के बाद में खाता है, टाइट हो जाता है तो उसकी जो है ना थोड़ा सा गांव की भाषा में भूस भूस हम लोग कहते हैं, ठीक है, भर भर कहते हैं, मतलब मुंह में टूटना, उसको चबा के मतलब आनंद लेते हैं। जैसे आज एक मिनट, भूस भूस हम लोग कैसे समझा सकते हैं आप लोगों को। जैसे कटहल का बीज होता है, तो कटहल के बीज को लोग पका खाते हैं या उबाल खाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है, वही अनुभव ये लोग करते हैं, कहा भूस भूस करते हैं। तो छोड़िए, हम ज्यादा बाहर चले जाएंगे, हम लोग यहीं पाने वाले हैं। तो वो बगिया मत समझ लेना भाई साहब, ये जो बगिया है ये बगीचा है, क्या है। लेकिन हम लोगों को पता है कि बगिया जो है वो आयताकार है, क्या है, बगिया बोले तो आयत। अब सोचिए आयत कैसे, अरे बगिया जो आयताकार है तो लिखेंगे माना कि आम की बगिया, अर्थात आयत की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई वो क्या है, x। मान लो x है, क्या है, x। मीटर लगाना है तो मीटर लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं लगाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना लिख दिया। तथा आम की बगिया की जो चौड़ाई होगी, सॉरी चौड़ाई कहते हैं, सॉरी लंबाई कितना होगा, जो होगा 2x, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई पर निर्भर कर रही है कि चौड़ाई से दुगुना होगी। तो पहले आप चौड़ाई जानिएगा तब नहीं, इसलिए मैंने चौड़ाई को पहले x मान लिया, लंबाई स्वतः निकल गया। अब जब हम लोगों की जानकारी हो गया तो लिखेंगे चूंकि बगिया, अब बगिया बोले तो आयत, बगिया अर्थात आयत का क्षेत्रफल पहले से हम लोगों को दिया हुआ है,
वो कितना दिया हुआ है जी 800 मीटर स्क्वायर। तो चलो मीटर स्क्वायर रहने तो बाद में उस सब का कोई काम नहीं अभी। तो बगिया का तो क्षेत्रफल नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग आयत का क्षेत्रफल जानते हैं। क्योंकि बगिया कैसा है तो वो आयत के जैसा है। तो बगिया अर्थात आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो यहाँ पर लंबा वहां लिखेंगे क्या चाहिए आपको 800 लिखिएगा। देखते अब मान रखते जाइए, लंबाई का मान क्या जी तो 2x गुना चौड़ाई का मान क्या जी x है, बराबर लिखेंगे 800। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी क्या? तो यहाँ पे 2 गुना x, 2x गुना x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 800 होगा। अब देखते जाइए x स्क्वायर, ये जो गुना में इसको बट्टे में भेज दो तो 800 के बट्टे में चला जाएगा 2 होता है, कट के कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। आप सबको पता है कि स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट बन जाता है, बोलना नहीं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। चलो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20। अब देखो प्लस माइनस 20 क्यों, जब वर्क करके हम लोग उसका मान निकालते तो उसका प्लस और माइनस भी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ x क्या है तो आयताकार खेत की बगिया की क्या है चौड़ाई है। भाई किसी भी खेत की लंबाई चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए लिखेंगे डायरेक्ट, इसलिए x और फाइनल आंसर क्या होगा आपका 20 होगा। ठीक है, मीटर लगाए थे तो मीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मत लगाओ, बाद में अंतिम में सब कुछ लिख देंगे। यहाँ तक बात मतलब समझ लो कि खेत की चौड़ाई आपने निकाल लिया, खिलौने करे, कोई आज ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। तो हम लोग खेत की क्या निकाल लिए चौड़ाई निकाल लिए। अब लंबाई निकालना है तो आसान सी बात है, निकाल लेंगे, फटाक से लिखेंगे बगिया, बगिया की क्या चीज लंबाई। तो बगिया की जो लंबाई है तो उसको तो आपने 2x माना था, तो बराबर इसको 2 गुना x, x का मान अभी आपने क्या निकाला 20 निकाला है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 दूनी 40। ले बाबू आंसर तो हो गया, इसलिए अंतिम में लिख सकते अगर लिखना चाहते तो। अतः बगिया, अतः आम, आम की बगिया, बगिया की लंबाई वो चौड़ाई, चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 20 मीटर है। आपको सर कैसे देखिए, लंबाई वो चौड़ाई, लंबाई कितना है 40 है और चौड़ाई कितना है 20 मीटर। लो हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। अब आपके सामने चौथा सवाल यह है, कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मैंने पहले कुछ आपसे पूछ रहा, अभी तक प्रश्न नहीं कहा है कि कैसा प्रश्न है, कहा क्या कैसी स्थिति संभव है, अगर संभव है तो उसे ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करना है तो प्रश्न नीचे पढ़िए। कहता है कि 2 मित्रों की आयु का योगफल 20 है। 2 मित्र हैं, दोनों मित्र की आयु का योगफल कितना है 20 वर्ष है, तथा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। तो दोनों मित्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, लेकिन दोनों मित्र अब कितने वर्ष के हैं वो मालूम नहीं है, लेकिन दोनों मित्र की जो उम्र है दोनों को जोड़ कितना दिया है 20 वर्ष दिया, 20 वर्ष दिया है, वो तो गुणनफल ना है जी। तो लिखेंगे माना कि, इसको हम लिखने वाले हैं, अच्छा पहले इसको लिख, थोड़ा हल करने जा रहे हैं, हल लिख दिया करो, थोड़ा सुंदरता बढ़ जाती है। लिखेंगे माना कि, माना कि एक मित्र, एक मित्र की आयु क्या है, खींच के मारेंगे रे। माना कि एक मित्र की आयु कितना वर्ष है x वर्ष, तथा मानो 2 मित्र होगा जी, दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो क्या होगी 20 में y का मान होगी 20 माइनस क्या लिखोगे x। ये सदी कौन सा खेला है समझो। अरे दोनों मिला करके 20 हैं, दोनों दोस्त के मिला करके उम्र कितना है 20 वर्ष। अब उसमें से वो जान दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अगर एगो का 15 होगा तो दूसरा का 5 होगा, तो कैसे एगो को 15 होगा तो आप 20 में से 15 घटेगा, दूसरा का 5 निकल जाएगा। उसी प्रकार से जब एगो को मान लो x मान ही लिए तो 20 में से घटा दो x को, तो दूसरा के ऑटोमेटिक। लेकिन इस टाइप का सवाल कई बार बता भी चुके हैं। यहाँ तक अब बात समझ में आ गई, दोनों का अलग अलग उम्र माने हैं, ये माना हुआ है, ये सही नहीं कि यही आंसर है आपका, ये मान लिए हैं। फिर देखिए लिखेंगे प्रश्न से, कहाँ से प्रश्न से कहता है 4 वर्ष पूर्व,
कौन कितना वर्ष पूर्व? प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व। पूर्व मैंने क्या था? पहले। अब तुम ही लोग बताओ, 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु कितना हो जाएगी? x - 4 गुना दूसरा मित्र कितना उम्र है जी? 20 - x। उसमें से फिर 4 घटाएंगे तब जाकर उसका गुणनफल कितना था जी? देखेंगे प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल कितना था? बराबर 48 था जी। प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल 48 था, इसलिए जो आपका पहला मित्र था उसका उम्र x वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले उसकी उम्र कितना हो जाएगा? घट के x - 4। अब बाद वाला जो मित्र, मतलब दूसरा जो मित्र था उसका उम्र मान लो 20 - x है, तो उसमें से भी घटाएंगे तो दोनों घटेगा। उम्र बढ़ती है, जैसे अगर हमारा 1 दिन बढ़ेगा तो क्या आप लोगों को नहीं बढ़ेगा? यानी उम्र जो है ना बढ़ती, सबकी बढ़ती घटेगी तो सबकी घटेगी। तो दूसरे वाला मित्र का घट के ऐसा हो जाएगा। लेकिन कहा कि 4 वर्ष पूर्व घटा के जो भी दोनों की आयु होगी वो दोनों को गुना करिएगा तो उसका गुणनफल कितना आता है? 48। ऐसा हमने किताबें से तब लिखे प्रश्न से, हमेशा यहाँ पर कुछ नया नहीं किए हैं। जैसे जैसे प्रश्न का मैंने वैसे वैसे काम कर दिया। अरे भाई 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल 48 था, तो यह वर्तमान आयु, ये सब क्या है? वर्तमान आयु है। तो 4 वर्ष निकालना है तो वर्तमान में से 4 घटा दो तो वर्तमान आयु निकल जाएगी। सॉरी, 4 वर्ष पहले उसकी उम्र कितनी थी वो निकल जाएगी। तो 4 वर्ष दूसरे मित्र की आयु था 20 - x, तो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी? तो रही होगी यही वाला 20 - x तो है ही, उसमें 4 और घटा दो, तब दोनों का गुणनफल कितना दिया? 48। अब इसको सीधी सी बात है, सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे x - 4, अभी नहीं सॉल्व करें, इंटू में लिखेंगे। अब 20 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 16, 16 में से x होगा जी, बड़ा उधर लिखोगे क्या चीज आप लोग? 48। कितना लिखोगे आप लोग? 48। अब सॉल्व करिए, x गुना 16 क्या जाएगा? 16x, पता है ना? इसके साथ इसके इससे फिर इसमें इसके साथ इसमें डबल बार गुना करते हैं ना, तो x गुना 16 तो 16x, x गुना x हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस में, फिर इधर से गुना करते हैं, माइनस 16 चौके 64। अरे भाई साहब समझो ना, फिर माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना x 4x होगा, बराबर कितना? 48। अब आप लोग संक्षेप में बनाने सीखिए, इसको हम थोड़ा तोड़ तोड़ के बताते हैं। अब थोड़ा हम क्या कर दिए हैं? संक्षेप किए हैं। ये सब जानिए, ये सब जानना जरूरी है ना। हमेशा विस्तारित बनाते रहिए तो सवाल बहुत बड़ी बन जाती है। तो कुछ ऐसा भी ना हो कि हमको समझना है, समझ में भी आना चाहिए कि हम कैसे बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? जाते जाते जोड़िए, ये है 4x और ये 16x, मेरे हो जाएगा 20x जी, माइनस x² माइनस 64 है, वो सब किधर बोला लगेगा? तो इधर माइनस 48 हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा, क्या बच गया? 0। अब यहाँ पर माइनस x² आगे कर दो, इसका कुछ नहीं तो प्लस है तो 20x क्रम में सजा रहे हैं। अभी दोनों एक जल्दी का जोड़िए घटाइए, लेकिन ये दोनों तो जुट जाएगा जी। कितना जाता है? माइनस में 112 बराबर क्या? 0। रखिए, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? माइनस से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो माइनस कुछ नहीं तो एक कॉमन आएगा, भाग दीजिएगा, तो यानी कि x² माइनस में 20x, यहाँ पे जगह प्लस में 112 होगा, बराबर उधर 0 हो जाएगा। x² माइनस में 20x प्लस में 112 बराबर क्या होगा? 0/-1, तो सब 0 हो जाएगा। यानी फ्रेश समीकरण आपके सामने आ गया, x² माइनस 20x और प्लस में 112। अब इसको जो मेथड से बनाना है भाई बना लो, ठीक है। तो लेकिन हम लोग द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे द्विघातीय सूत्र से, क्योंकि द्विघातीय सूत्र से पता चल जाएगा कि इसका मान निकालना संभव है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे और कहते क्या ऐसी स्थिति संभव है, कहते क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो इसका तो नहीं बड़ी बात हो सकती है। तो द्विघातीय सूत्र से हम लोग फटाक से पता कर लेंगे कि निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो लिखने वाले हम लोग यहाँ पर सूत्र में क्या बताए थे? a बराबर आपको मानना है, a बराबर यहाँ पर नहीं कुछ क्या है? 1 है। b बराबर क्या है? देखिए ना आप लोग, माइनस में 20 है, माइनस में 20 है। c बराबर क्या? 112 है। अब d निकालते, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस होता है 4ac, याद आया कुछ हो? d बराबर b का मान क्या? माइनस में 20 है, इसका आप स्क्वायर कर दो, -4 गुना a, 1 मान 1 गुना c, 1 मान क्या है? 112।
यही ना। देखिए डी बराबर गुना करिए 20 गुना 20 हो जाएगा 400, कितना जाएगा 400 घटा। यहाँ पर आप गुना करिएगा तो बच्चों का 4 गुना 2 तो 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 448 हो गया। डी का मान जा गया माइनस में क्या आ गया 48। और चूंकि डी का मान क्या हो गया शून्य से भी छोटा हो गया, लिखेंगे चूंकि ये जो डी है वो शून्य से भी क्या है छोटा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर यह स्थिति, अरे भाई हल्ला हो रही है जी, ये स्थिति संभव नहीं है। बाप रे बाप। तो जब स्थिति संभव नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यही लिखना था, हो गया आपका काम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए अब आपका अगला प्रश्न देखिए, अब 5वां सवाल आपके सामने है। कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए अभी वो कोई भी क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल है, पार्क है, सॉरी क्या है पार्क है। अब पार्क आयताकार है कि वर्गाकार है हम लोगों को मालूम नहीं है, तो उस लेकिन जो भी जैसा भी पार्क हो ये तो जरूर है कि या तो आयताकार होगा या तो वर्गाकार होगा। 1 मिनट खराब नहीं करो क्लास, हम नोट करते देख रहे तुम लोग बदमाशी। क्या लगता है कि मतलब अभी इसके चक्कर में तुम लोग की कहाँ ध्यान देते हम नहीं देखते हैं। पढ़ाई का तो पढ़ाई सीरियस रहेगा जैसे पढ़ाई होती है, आदतन खराब बना लिए हैं। बहुत बार हम देखते हैं लेकिन डांटते नहीं है, मतलब लगता है कि अब क्या कला से खींचो ऐसे कर सोच लेते हैं हम, लेकिन देखते रुकने का नाम तब मजबूर होकर हमको बोलना पड़ता है। इतना मारेंगे तो तुम लोग सोचोगे कि हमको सर इतना क्यों मारते हैं। अंदर बहुत गुस्सा भड़ास भरा हुआ है, सब भड़ास निकाल देंगे। हम चाहते हैं बच्चों को मारे ना, हम बढ़िया समझा दे सिर्फ, लेकिन सब तरीका खत्म हो जाता है, लय जो रहता है सब खत्म हो जाता है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? अब कोई पार्क है वो आयताकार है कि वर्गाकार है मालूम नहीं है, लेकिन उसका जो भी परिमाप है कितना 80 मीटर और उसका जो क्षेत्रफल वो है 400 मीटर स्क्वायर। अब पता नहीं क्योंकि क्षेत्रफल भी 400 मीटर स्क्वायर हो सकता है और परिमाप भी 80 मीटर हो सकता है, तो संभव है कि वो आयत हो सकता है वर्ग भी हो सकता है, लेकिन ये पता नहीं कि वर्गाकार होगा कि आयताकार होगा। तो अभी फिलहाल तो देखिए लंबाई चौड़ाई निकालना है तो आयते मान के निकालो। अगर आयत लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगी तो कह देंगे इसका मतलब तब वो वर्ग है, और लंबाई चौड़ाई अगर अलग अलग आती है तब तो वो आयताकार ही रह जाएगी। तो सबसे पहले पार्क कैसा है मालूम बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे। ये पार्क है हमारे पास, इस पार्क की लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है अलग अलग मानना पड़ेगा। मान लीजिए अगर लंबाई चौड़ाई x है तो लंबाई क्या है आपका y है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हल करने जा रहे हैं, लिखेंगे माना कि पार्क की जो चौड़ाई है वो कितना है x, मान लो x मीटर तथा पार्क की लंबाई कितना है मैंने वो मान लिया है वो कितना है y मीटर है। तो जब लंबाई और चौड़ाई मान लिए, पार्क कैसा है समझो आयताकार है, जब मैंने लंबाई और चौड़ाई मानते इसका मतलब आयताकार होगा। अभी लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास नहीं कि वो आयताकार ही होगा, सिर्फ वो पार्क है, बनाने के बाद पता चलेगा कि वो आयताकार होगा कि वर्गाकार होगा। अगर मान लो लंबाई और चौड़ाई बराबर आ गई तो वर्गाकार होगी, लंबाई चौड़ाई अगर अलग अलग आती है तो समझ लेंगे आयताकार होगी, तभी तो सिर्फ हम लोग माने, ठीक है। यहाँ पे का तो उसका परिमाप कितना दिया है 80। आप सबको पहले से मालूम होना चाहिए। देखिए आयत का परिमाप जो होता है वो होता है जानते कितना, वो होता है 4 गुना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आयत का परिमाप सूत्र नहीं होता है, आयत बोले यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं पार्क, क्या बोल सकते हैं पार्क। ये जो पार्क है वो आयत जैसा है, तो पार्क का परिमाप कितना दिया पहले से लिखना नहीं है, वो लिखना नहीं, पहले लिखेंगे पार्क। अब पार्क बोले तो आयत, आयत की जो आयत
का जो परिमाप है वो हम लोगों को पहले से मालूम हो कितना है, वो है 80। देखो देखो है ना इतना। अब पार्क अर्थात आयत का परिमाप 80 दिया तो मैंने लिख दिया है, लेकिन वास्तव में आयत का परिमाप तो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर वहां लिखेंगे 80। अब देखो 2 इंटू लंबाई क्या है, आपने लंबाई क्या माना है, y माना है। चलो वहां उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन हमको लगता है छोड़ो, उससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और चौड़ाई क्या आपका x है, उसके बराबर यहाँ क्या लिखोगे आप लोग 80। अब देखिए y प्लस एक्स बराबर 80 बट्टे जो गुना में बट्टे ना चल जाएगा, दो कट जाएगा, तो y प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 40। इसको समीकरण आप एक मान कर रख लो, नहीं इसको एक मत मानो, इसमें किसी एक का मान आप क्या करो निकाल लो। आप क्या करो y का मान निकालो, y बराबर क्या हो जाएगा 40, x उधर जाएगा तो माइनस x, इसको समीकरण आप एक मान कर रख लो। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब लिखेंगे चूंकि पार्क पार्क, अब पार्क बोले तो क्या आयत, आयत का क्षेत्रफल भी पहले से हम लोगों को दे रखा है, वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर हम लोगों को पहले से ये दे रखा है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या था आप सबको मालूम होना चाहिए, लंबाई गुना होता है चौड़ाई, समझ रहे हैं मेरी बात, बराबर तो लिखेंगे 400। अब लंबाई क्या है आपका, तो लंबाई आपने y को माना क्या है y गुना चौड़ाई, चौड़ाई आप किसको माने x को, बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 400। अब इधर जगह नहीं, हम लोग इधर आने वाले हैं, समझो मेरी बात। अब y का मान आप डायरेक्ट यहाँ रखो, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पे किस में, इस पे मान रखिए, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे 1 2 लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो y गुना x बराबर हमारे पास दिया हुआ 400, y की जगह पे रखोगे आप क्या रखोगे जी 40 माइनस एक्स, गुना में क्या लिखोगे पहले से एक्स है ना जी, बराबर उधर क्या लिखोगे 400। इसको सॉल्व करो, द्विघात समीकरण जैसा बन जाएगा। x गुना 40 करेंगे तो हो जाएगा 40x, x गुना x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो तो हो जाएगा माइनस में कितना 400, बराबर उधर कुछ नहीं बचा तो 0। इसको माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिखो, तब इधर प्लस में 40x लिखो और माइनस में 400 लिखो, बराबर क्या लिखो 0। अब यहाँ पर आप क्या करो माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो माइनस 1 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस में बचेगा 40x, प्लस में हो जाएगा 400 और बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में लिखेंगे 40x, प्लस में 400 तो लिखेंगे ही, 0 बट्टे ही जो माइनस 1 गुना थी इसके आके बट्टे में चला जाएगा, आपके साफ साफ सुथरा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 द्विघात समीकरण के रूप में दिख गया। ये तो अभी तक कहाँ पे, यहाँ पर माइनस था इसके यहाँ, और चलो 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 यहाँ पर माइनस होना था, तो यहाँ पर आपके सामने द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू जरूर निकलेगा, तो उससे हम लोग पता कर लेंगे कि जो पार्क है वो आयताकार होगा कि वर्गाकार। तो नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। तो हमारे पास जो था वो था एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 400 बराबर, सुनिए ना जी, इसको द्विघाती सूत्र से क्यों बनाओगे, ऐसे आसानी से बन जाता तो बना लो फटाक से। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 20x और माइनस में 20x प्लस में 400, क्योंकि माइनस 20x मिलकर 40x हो जाएगा, गुना करने पे आपका 400 भी पूरा हो जाता है। अब कॉमन लेना, एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस 20 बचेगा, यहाँ पर घटा सॉरी यहाँ पर माइनस 20 को कॉमन लीजिएगा तो फिर x माइनस 20 ही बचेगा, बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0 है। देखिए अब लिखेंगे x माइनस 20 इंटू में क्या लिखेंगे, बार लिख दो x माइनस 20 आएगा, बोलिए सब तो आप लोगों को पहले से मालूम होगा, बराबर 0। जब यदि कर करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, यदि x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 तो x आ जाएगा प्लस में 20 लिखेंगे, यदि x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 तो x आ जाएगा प्लस में 20 होगा। यहाँ पे x का दो मान निकल गया और दोनों क्या समान है तो कोई एक ही मान लो, फाइनली आपके पास x का मान क्या निकल गया, निकल गया आपका 20। अब देखो लिखेंगे समीकरण 1 से, याद करो समीकरण 1 में कुछ बताए थे कि आप क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में था y बराबर 40 माइनस एक्स, ये नहीं बताए थे जी, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स का मान अभी आप निकाले कितना है 20 है, तो y का भी मान क्या निकल गया 20 निकल गया। इससे ही पता चला कि x माने थे लंबाई को और y माने थे चौड़ाई को, इसका मतलब दोनों 20 से 20, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई समान है,
तो लिखेंगे चूंकि पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्या है, समान है, इसलिए पार्क जो है वो क्या होगा, पार्क एक वर्गाकार होगा। बात समझ आई, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज आप लोगों का यह जो द्विघात समीकरण चैप्टर था ये खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। तो अब एक शब्द जरूर लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका, बस ये इंड हुआ है। आप लोग इंड मत ना, आप लोग हमसे जुड़े रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।